सूना जंगल रात अंधेरी, सूना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है। सूना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है। सोने वालों जागते रहियो, सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली है। सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली है। हजरात मोहतरम, मुझसे पेशतर आपने मद्दाह खैरुल अनाम हजरत मौलाना फैजान रजा गाजीपुरी साहब से बहुत ही उम्दा लबो लहजे में नाते नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम समाअत किया। उससे कबल हजरत मौलाना हाफिज तबरेज अख्तर मिसबाही साहब से एक बेहतरीन खिताब भी आप समाअत कर चुके हैं। मैं भी कुछ देर गुफ्तगू करने की खातिर आपके रूबरू हाजिर आया। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबों की शिरकत को कबूल फरमाए। आइए एक मर्तबा हम और आप तमामी हजरात नबी और आले नबी पर अकीदत के साथ, मोहब्बत के साथ दुरूद शरीफ का नज़राने अकीदत पेश करे। पढ़े बावाज़े बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीअना हबीबना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। शायर कहता है, रब्बे सल्लिम की सदाए गुनगुनाते जाएंगे, रब्बे सल्लिम की सदाए गुनगुनाते जाएंगे, रब्बे हबली उम्मती की रट लगाते जाएंगे, रब्बे हबली उम्मती की रट लगाते जाएंगे। हम गुनाहगारों को रब से बख्शवाते जाएंगे, पेश हक मुज्दा शफाअत का सुनाते जाएंगे। आप रोते जाएंगे हमको हंसाते, आप रोते जाएंगे हमको हंसाते जाएंगे। और इस कलाम का सबसे उम्दा शेर और बहुत ही निहायत ही उम्दगी के साथ इस शेर की तस्मीर शायर ने की है। शायर कहता है, जुमला असलाफो अकाबिर सारे असहाबे, जुमला असलाफो अकाबिर सारे असहाबे उलूम कर चुके हैं 12वीं के जश्न को जायज। ये एक दावा है, इंशाअल्लाह दौराने तकदीर आपको मालूम हो जाएगा ये फकत दावा नहीं बल्कि यही हकीकत है। शायर कह रहा है, जुमला असलाफो अकाबिर सारे असहाबे उलूम कर चुके हैं 12वीं के जश्न को जायज हुकूम। इसलिए तो कह रहा है अहले सुन्नत का हुजूम, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश से मौला की धूम। मिसले फारस नज्द के किले गिराते जाएंगे, मिसले फारस नज्द के किले गिराते जाएंगे। और जाने रहमत शान रहमत है मोहम्मद मुस्तफा, जाने रहमत शान रहमत है मोहम्मद मुस्तफा। रहमतुल लिल आलमीन कुरान है जिनको, जाने रहमत शान रहमत है मोहम्मद मुस्तफा। रहमतुल लिल आलमीन कुरान है जिनको कहा, बन के जो आए हैं गौहर सरापा मुअजज़ा। खाक हो जाए अदू जलकर मगर हम तो रज़ा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। हजराते मोहतरम, जब हमने अहद कर लिया है दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे, तो आज हम उस नबी का जिक्र करते हैं और आपको उस नबी का तज़किरा सुनना है। क्यों ना, क्योंकि मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के रब ने
अपनी किताब कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, वज़क्किरहुम बिअय्यामिल्लाह, और लोगों को अल्लाह के दिन याद दिलाओ। आज मैं इसी आयते करीमा पर अमल पैरा होकर सय्यदे अय्यामिल्लाह यानी यौमे विलादत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का तज़किरा करूंगा, क्योंकि आज से 1500 साल पहले जब हर तरफ तारीकी थी, सिवाय चंद कि कोई भी अल्लाह का नाम लेने वाला नहीं था, हर तरफ जुल्मो सितम के बाजार गर्म थे, माओं को बांदी बनाई जा रही थी, बच्चियों को बाज कबीले में जिंदा दफन किया जा रहा था। अल मुख्तसर ये के जहां देखे जुल्मो सितम का बाजार गर्म है, उस जुल्मो सितम को मिटाने के लिए, उसकी जगह अदलो इंसाफ कायम करने की खातिर इस धरती पर आज से 1500 साल पहले आमना की गोद में रब ने अपने महबूब को भेजा। नबी की आमद हुई जहां पर हर तरफ तारीकी थी, लेकिन जब नबी आए तो तारीकी छट गई, नूर ही नूर फैल गया, क्योंकि मेरे आका आए थे नूर फैलाने के लिए। और मेरे आका की जो आमद हुई है किसी रोशनी में नहीं हुई, बल्कि मेरे आका की आमद जो है तारीकी में हुई है, लेकिन मेरे आका उस तारीकी में नूर को फैलाया है। तभी तो मेरे इमाम फरमाते हैं, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशे में चमका हमारा। जरा इस पे गौर कर ले, मेरे इमाम फरमा रहे हैं, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशे में चमका हमारा नबी। इस चमक वाले से क्या मुराद है? जब गौर करेंगे तो मालूम होगा चमक वाले से मुराद ये है जितने भी अंबिया हैं, जितने भी रसूलाने एज़ाम हैं, सब अपने जमाने में आते गए, चमकते गए, क्योंकि सब चमक वाले हैं। दूसरे शहर में आला हज़रत ने इशारा भी इसकी तरफ की है कि कर्न बदली का निकला हमारा नबी, कि आला हज़रत ने फरमाया है कि कर्न बदली रसूलों की होती रही, चांद बदली का निकला हमारा नबी। यानी जितने भी चमक वाले थे सब चमक वाले अपने जमाने में चमकते रहे, उजाले में चमकते रहे, रोशनी में चमकते रहे। वो रोशनी क्या थी? एक नबी की रोशनी थी, क्योंकि पिछले जितने भी अंबिया इस दुनिया में तशरीफ लाए हैं, एक नबी इस दुनिया में बाहयात होते, दूसरे नबी की विलादत हो जाया करती थी, क्योंकि हजरत आदम अलैहिस्सलाम इस दुनिया में बाहयात है, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत हो जाती है, हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम इस दुनिया में बाहयात है, हजरत याकूब की विलादत हो जाती है, हजरत याकूब बाहयात है, हजरत यूसुफ की विलादत हो जाती है, हजरत इब्राहिम बाहयात है, हजरत इस्माइल की विलादत हो जाती है। यानी एक नबी बाहयात होते, दूसरे नबी इस दुनिया में तशरीफ ले आया करते थे, और बाद वाले नबी पहले वाले नबी की शरीयत पर अमल किया करते थे, अक्सर व बेशतर, और उन्हीं की रोशनी में अपने खुदा की रुबूबियत का ऐलान किया करते थे, अपनी रिसालत का ऐलान किया करते थे। लेकिन मुसलमानों, जब मेरा नबी इस दुनिया में आया है तो आप कोई नबी है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को इस दुनिया से आसमान पर उठाए जाने को 550 साल कुछ कमो बेश हो चुके हैं। 550 साल के दरमियान कोई नबी इस दुनिया में तशरीफ नहीं लाया। हर तरफ तारीकी ही तारीकी थी, हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। उस अंधेरे में जुल्मतों को
मिटाने की खातिर 12 रबीउल नूर को अल्लाह ने अपने महबूब को भेजा और तब भेजा। लेकिन जब मेरे नबी पैदा हुए तो अब जो है तारीकी न रही, बल्कि मेरे नबी की चमक से चमकने वाला कोई अबू बकर बन के चमका है, मेरे नबी से कि नूर से चमकने वाला कोई उस्मान गनी बनकर चमका है, मेरे नबी के नूर से चमकने वाला कोई उमर फारूक आजम बनकर चमका है, मेरे नबी के नूर से चमकने वाला कोई मौला अली बनकर चमका है। यानी जितने नबी थे एक नबी की रोशनी में चमके, लेकिन मेरे आका की विलादत हुई है तारीकियों में हुई, किसी नबी का उजाला नहीं था, लेकिन फिर भी मेरी आका की रोशनी से सारा कायनात मुनव्वर हो गया। तभी मेरे इमाम फरमाते हैं सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशे से चमका हमारा, अंधे शीशे में चमका हमारा नबी। और जब सब चमक वाले को रोशनी देने वाले आका ही है, तो फिर मेरे इमाम ने अपने लिए भी रोशनी मांगा और रोशनी मांगते हुए कहा चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, मेरे नबी की विलादत हुई, मेरे नबी इस दुनिया में तशरीफ लाए। आपकी वालिदा माजिदा हजरत आमना फरमाती है कि जब मेरा बेटा मोहम्मद पैदा हुआ तो आम औरतों को जो तकलीफ हुआ करती है बच्चे की विलादत के वक्त, वो तकलीफ मुझे महसूस नहीं हुई। और आम तौर से बच्चों की विलादत के वक्त जो नजासत औरतों के बत्न से निकलता है, वो नजासत का ज़ुहूर भी मुझसे नहीं हुआ। जब मेरा बेटा मोहम्मद पैदा हुआ तो मेरा बेटा नूर से ऐसा लगा कि मेरा घर भी नूर से मुनव्वर हो गया। हजरत आमना फरमाती है कि मेरा बेटा जब इस दुनिया में तशरीफ लाया तो ऐसा हुआ कि तू ही पैदा हुआ, पैदा होकर अपने माथे को, अपने सर को जमीन पर लगा दिया और अपने पुश्ते मुबारक को जरा ऊंचा किया। यानी मेरे आका इस दुनिया में पैदा होने के बाद सजदे जैसी कैफियत बना ली और गोया के पैदा होते ही रब ताला के महबूब सजदे में गिर पड़े और सजदे में गिर करके कहने लगे रब्बी हबली उम्मती, रब्बी हबली उम्मती, मौला मेरी उम्मत को मेरे हवाले फरमा दे। जरा गौर करे, अभी मेरे आका अभी इस दुनिया में तशरीफ लाए हैं, अभी जो है आका को किसी ने जाना नहीं है, नबी को किसी ने पहचाना नहीं है, किसी ने अपना नबी माना भी नहीं है, सिवाय किसी इंसान ने अपना नबी नहीं माना है। लेकिन अभी ही मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने उम्मती को अपने हवाले मांग रहे हैं। आखिरकार वजह क्या है? तो मुसलमानों, अगरचे उम्मती ने नबी को नहीं पहचाना है, उस वक्त इंसानों ने अपने नबी को नहीं पहचाना था, लेकिन नबी तो जान रहे थे ये मेरी उम्मती है, ये मेरी उम्मती है, ये गुनाहगार है, ये सियाकार है, इसको मेरे सहारे की जरूरत है। इसलिए पैदा होते ही नबी करीम अपनी उम्मत को अपने हवाले मांग रहे हैं। और जब पैदा होते ही अपनी उम्मत को अपने हवाले मांग रहे हैं, तो जो नबी अपनी उम्मत को उस वक्त से याद कर रहे हैं, फिर उस उम्मती को फिक्र करने की क्या जरूरत है? और इसी वजह से मेरे इमाम फरमाते हैं गमज़दों को रजा मुज़्दा दीजिए कि है बेकसों का सहारा हमारा नबी। मेरे नबी पैदा हुए, पैदा होते ही सबसे पहले सजदा किया और सजदे में कह रहे रब्बी हबली उम्मती, रब्बी हबली उम्मती, मौला मेरी उम्मत को मेरे हवाले फरमा, मौला मेरी उम्मत को मेरे हवाले फरमा। जब इस पे नजर अल्लामा जमील कादरी की पड़ी तो पुकार उठे रब्बे हबली उम्मती कहते हुए पैदा हुए। रब ने फरमाया कि बख्शा अस्सलातो वस्सलाम,
रब ने फरमाया कि बख्शा अस्सलातु वस्सलाम, जरा यहाँ पे ठहर जाए। नबी पैदा हुए, पैदा होने के बाद सबसे पहले सजदा किया। और आपको मालूम है सजदा कौन करता है? जिसका बदन भी पाक। सजदा कौन करता है? जिसका तन भी पाक। सजदा करने के लिए बदन का पाक होना भी जरूरी है, कपड़े का पाक होना भी जरूरी है, और जिस जगह सजदा की जाए उस जगह का पाक होना भी जरूरी है। तो मेरे आका पैदा होते ही सजदा करके बता दिया, लोगों मैं पाक और साफ सुथरा पैदा हुआ हूँ। सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि जिस जगह मैं पैदा हुआ हूँ यानी बैते आमना भी पाक है और मैं भी पाक हूँ। और मुसलमानों बस इतना ही नहीं बल्कि नबी की विलादत के सदके में पूरी जमीन पाक हो गई है, क्योंकि हदीस पाक में है, हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है कि एक मर्तबा मैंने रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज की, या रसूल अल्लाह, पहले जमाने में मस्जिद वही हुआ करती थी जहां पर अंबिया किराम निशान लगा दिया करते थे। पहले जमाने में हर जगह जो है मस्जिद नहीं बनाई जा सकती थी, जहां अंबिया किराम निशान लगा देते वहीं पर मस्जिद बनाई जाएगी और वहीं पर आओगे नमाज होगी। हर जगह आप नमाज नहीं पढ़ सकते हैं, लेकिन हजरत आयशा फरमाती है मैंने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, आपने तो अपनी उम्मत को हर जगह नमाज पढ़ने की इजाजत दे दी है, मस्जिद में चाहे तो भी नमाज पढ़ ले, घर पर चाहे तो भी नमाज पढ़ ले, सफर में है तो भी नमाज पढ़ ले। हालांकि पिछले जमाने में हर जगह नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं थी, हर जगह नमाज नहीं पढ़ी जा सकती। अगर सफर में है नमाज गिनते रहो, आप जब वहीं आओगे नमाज होगी जहां पर अंबिया किराम ने निशान लगा दिया है। लेकिन आपने तो अपनी उम्मत को हर जगह नमाज पढ़ने की इजाजत दे दी है, आप आखिरकार ऐसा क्यों? तो ऐसा क्यों कर हुआ? तो मेरे आका ने फरमाया कि ऐ आमना सुनो सुनो, बात वही है कि पिछले जमाने में मस्जिद वही हुआ करती थी जहां अंबिया निशान लगाया करते थे, लेकिन जब मेरी विलादत हुई और मैंने अपना विलादत के दिन मैंने अपना सर जो है जमीन पर रखा और रख करके अपनी रखा तो रब ने फरमाया ऐ फरिश्तों गवाह हो जाओ कि अब जो है सारी जमीन मस्जिद हो गई है, क्योंकि माथा मेरे मोहम्मद का लग गया। या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। पता चला मेरे आका की विलादत के सदके पूरी जमीन पाक हो गई। अब जहां चाहो वहां नमाज अदा कर सकते हो। ये मेरे आका की विलादत की बरकत है। मेरे आका की खुसूसियत ये भी है, खुद आका फरमाते हैं मिन करामती अला रब्बी अन्नी वुलिदतु मख्तूना। आप फरमाते हैं मेरे रब के यहाँ मेरी खुसूसियत ये भी है कि मैं खतना शुदा पैदा, मैं खतना शुदा। ये भी रब तआला ने आपको खुसूसियत अता फरमाई कि किसी ने भी आपके सदर को नहीं देखा, आपके शर्मगाह को किसी भी अजनबी ने नहीं देखा। ये भी मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खुसूसियत में से है। मुसलमानों जरा गौर करो, क्या मकाम है। हजरत आमना बयान फरमाती है कि जब विलादत मुस्तफा की सब थी, मैंने देखा, उनके अल्फाज हैं रायतु नुजुमन तद्दु मिनल अर्द। अल मवाहिबुल दुनिया में अल्लामा इब्ने हजर अस्कलानी ने इसको रवायत किया है। वो फरमाती हैं कि मैंने विलादत मुस्तफा के सब देखा कि आसमान के सितारे जमीन के करीब हो रहे हैं, जमीन के करीब हो रहे हैं। आमना फरमाती है ऐसा मालूम हो रहा था वो सितारे जमीन पर गिर पड़ेंगे और उस सितारे के आने की वजह से पूरा मक्का मुनव्वर हो गया था, पूरे मक्के में रोशनी फैल गई थी।
हर तरफ नूर ही नूर फैल गया था। लेकिन मैं कहता हूं मुसलमानों, उस सब में सितारों के आने की वजह से जो रोशनी हुई थी, अगर दुनिया की सारी रोशनी को लगा दी जाए और पूरे दुनिया में फैला दी जाए, जितने भी रोशनी करने के आले हैं सबों को पूरी दुनिया में फैला दी जाए, फिर भी वो रोशनी नहीं हो सकती जो रोशनी विलादत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के शब उस सितारे के आने की वजह से हुई है। क्योंकि हज़रत आमना फरमाती है कि मैंने देख उस रोशनी में अपने घर में बैठी बैठी मक्का में रहती हुई मक्का से हजारों मील शाम के महलात को अपने घर से उस रोशनी में देख लिया था। जब इस पे नजर अल्लामा जमील कादरी की पड़ती है तो वह पुकार उठते हैं, रोशनी में आमना ने जिनकी देखा मुल्क शाम, आ गया वो नूर वाला अस्सलातो वस्सलाम, आ गया वो नूर वाला अस्सलातो वस्सलाम। यहीं पे ठहर जाए। सितारे का मकान कहाँ है? आसमान। लेकिन विलादत मुस्तफा के शब्द वो सितारे कहाँ आ रहे हैं? जमीन के करीब हो रहे हैं। आखिरकार वजह क्या है? मैंने आलमी तसव्वुर में उन सितारों से पूछा, ऐ सितारे बता, तुम्हारा मकाम तो आसमान है, फिर तुम जमीन से करीब क्यों आ रहे हो? आखिरकार वजह क्या है? तो सितारे आलमी तसव्वुर में जवाब देंगे। बात यह है, जब तक के आका हमारे दरमियान थे, हम आका से वही फैज़याब हो रहे थे, आका के सदके वही ले रहे थे। क्योंकि हदीस पाक में है कि एक मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हजरत जिब्राइल अलैहि सलाम से सवाल किया, या जिब्राइल ये बताओ कि तुम्हारी उम्र कितनी है? हजरत जिब्राइल अलैहि सलाम ने जवाब दिया, या रसूल अल्लाह मुझे मालूम नहीं मेरी उम्र कितनी है, अलबत्ता मैं इतना जानता हूँ सातवें आसमान पर एक तारा है और वो तारा वो है जो 70,000 बरस में एक बार चमकता है, और मैंने उस तारे को 72,000 मर्तबा चमकते हुए देखा है। मुसलमानों जरा गौर करे तो मेरे आका ने जब हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के इस जवाब को सुना तो सुनकर फरमाया, ऐ जिब्राइल मेरे रब की इज्जत और जलाल की कसम, वो तारा जिसको तुम कह रहे हो कि 70,000 मर्तबा 70,000 बरस में एक मर्तबा चमकता है और मैंने 72,000 मर्तबा देखा है, सुन लो वो तारा कोई और नहीं, वो तारा मैं ही हूँ। यानी नबी करीम जो है इस जमाने से आने से कबल जो है तारों के दरमियान रहा करते थे और रब के फजल के दरमियान रहा करते थे, रब की रहमतों में रहा करते थे। लेकिन जब मेरे तो सितारे जवाब देंगे, बात यह है कि मैं इसलिए जब तक आका हमारे दरमियान थे हम वहीं से फैज़याब हो गए, और जब आका जमीन पर तशरीफ लाए तो मैं नबी का सदका, नबी की खैरात लेने के लिए जमीन के करीब आ गया। जब इस पे नजर मेरे इमाम की पड़ी तो मेरे इमाम पुकार उठे, सुबह तैबा में हुई बढ़ता है 12 नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। अब जरा यहीं पे ठहर जाए। क्या फरमा रहे हैं कि तारे का मकान कहाँ था? आसमान। लेकिन आया कहाँ? जमीन पर। और आपको मालूम है एक भी पत्ता बिला मर्ज़ी खुदा के अपनी जगह से हिल नहीं सकता, एक भी पत्ता। तो कहना पड़ेगा ये सितारे जो विलादत मुस्तफ़ा के साथ आए थे अपनी मर्जी से आए थे या खुदा की मर्जी से? जब एक भी पत्ता हिल नहीं सकता अपनी जगह से बिला मर्जी खुदा की, तो कहना पड़ेगा ये सितारे भी जो आए थे अपनी मर्जी से नहीं
बल्कि खुदा के हुक्म से आए थे। यानी अल्लाह तबारका व तआला ने हुक्म दिया, ऐ सितारों जाओ जाओ, मेरे महबूब की विलादत हो रही है, मेरे महबूब दुनिया में तशरीफ ले जा रहे हैं। कोई चिरागा करने वाला नहीं है, कोई रोशनी करने वाला नहीं है, कोई घरों को सजाने वाला नहीं है, कोई आलम को मुनव्वर करने वाला नहीं है। इसलिए ऐ सितारे जाओ और अपनी रोशनी से रूए जमीन को मुनव्वर कर दो। पता ये चला मिलादत मुस्तफा की सब रोशनी करना, चिरागा करना, आलम को सजाना ये बिदअत नहीं बल्कि खुदाए पाक की सुन्नत, और उसी सुन्नत पर हम अमल करते हैं। और विलादत मुस्तफा की सब अपने घरों को भी सजाते हैं, अपने मकानों को भी सजाते हैं और अपनी मस्जिद को भी सजाते हैं ताकि खुदा की सुन्नत पर अमल हो। तो ये बिदअत नहीं है मुसलमानों। आज हर काम को बिदअत बिदअत कह करके हर नए काम को रोकने की कोशिश की जाती है। आप 12 सुनते होंगे सोशल मीडिया पर हर एक के पास बड़ा मोबाइल है और बदमज़हब मौलवी लोगों को तरह तरह मुगालता देने की कोशिश करता है। किसी तरीके से अवामुन नास को गुमराह किया जाए और मुस्तफ़ा करीम के जिक्र को रोका जाए, क्योंकि बुग़्ज़ मुस्तफ़ा है उसके सीने में। इस वजह से वो मुस्तफ़ा करीम के जिक्र को रोकने की खातिर तरह तरह के हीले और बहाने करते हैं। और मिलादे मुस्तफ़ा को रोकने की खातिर कहते हैं ये मिलादे मुस्तफ़ा नाजायज़ है, मिलादे मुस्तफ़ा नहीं मना सकते, नबी का तज़किरा नहीं कर सकते, नबी के जिक्र की महफिल नहीं सजा सकते। उनसे पूछा जाए मियाँ तुम मिलादे मुस्तफ़ा को नाजायज़ कह रहे हो, तुम मिलादे मुस्तफ़ा को हराम कह रहे हो, उसकी वजह क्या है, किस वजह से, किस दलील से तुम मिलादे मुस्तफ़ा मनाने को नाजायज़ कह रहे हो? आपको मालूम है वो दलील भी देता है, क्योंकि शैतान है ना, शैतान जो है लोगों को मुगालता देने की हर तरह की कोशिश करता है। आपको मालूम है जब आप उनसे सवाल करेंगे तो मिलादे मुस्तफ़ा को नाजायज़ क्यों कह रहे हो, तो वो जवाब देंगे वजह ये है कि सहाबा किराम ने मिलाद नहीं मनाया, ताबईन ने मिलाद नहीं मनाया, कुरूने सलासा में मिलाद नहीं मनाया गया, इसलिए मिलादे मुस्तफ़ा मनाना नाजायज़ व हराम है। लेकिन मैं कहता हूँ ये बदमज़हब कह रहे हैं सहाबा किराम ने मिलादे मुस्तफ़ा नहीं मनाया, ताबईन ने मिलादे मुस्तफ़ा नहीं मनाया, कुरूने सलासा में मिलादे मुस्तफ़ा नहीं मनाया गया। लेकिन मैं कहता हूँ कि मिलादे मुस्तफ़ा सहाबा ने सिर्फ मनाया ही नहीं है बल्कि मनाने वालों के लिए जन्नती होने का मुस्ता भी सुनाया है। ताबईन ने मिलादे मुस्तफ़ा सिर्फ मनाया ही नहीं है बल्कि मिलादे मुस्तफ़ा मनाने की तलकीन की है। और ये इतनी बड़ी बात जो है मैं अपनी जानिब से नहीं कह रहा, बल्कि आज से 400 साल पहले के आलिम दीन अल्लामा इब्ने हजर शाफई मक्की अपनी किताब अन्नेमतुल कुबरा अलल आलम के सफ़ा नंबर 7 पर इरशाद फरमाते हैं, काला अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मन अनफ़क़ा दिरहमन अला क़िराअति मौलिदिन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम काना रफ़ीक़ी फ़िल जन्नह। अब इसका तर्जुमा भी कर दूं ताकि आपकी समझ में आ जाए। अल्लामा इब्ने हजर शाफई मक्की हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से के हवाले से फरमाते हैं, कौन अबू बकर सिद्दीक? ये वही अबू बकर सिद्दीक है जो तमाम अंबिया किराम के बाद नौ इंसानी में सबसे अफजल है। वही अबू बकर सिद्दीक जो तमाम सहाबा में जिसका मकाम सबसे बुलंदो बाला है। वही अबू बकर सिद्दीक जो रसूल के चहीते सहाबी है, जो रसूल के यारे गार है, जिसके मुतालिक नबी ने फरमाया जितना नफा अबू बकर के माल ने मुझे दिया है उतना नफा किसी के माल ने मुझे नहीं दिया है। वो अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, मन अनफ़क़ा दिरहमन अला क़िराअति मौलिदिन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम काना रफ़ीक़ी फ़िल जन्नह, कि जो मिलादे मुस्तफ़ा पढ़ाने पर, जब मिलादे मुस्तफ़ा मनाने पर 1 दिरहम खर्च करेगा वो जन्नत में मेरा साथी हो। हजरत अबू बकर जो सहाबी रसूल है वो मिलादे मुस्तफ़ा मनाने वालों के लिए जन्नती होने का मुस्दा सुना रहे हैं। और ये बदमज़हब कह रहे हैं सहाबा ने मिलाद मनाया है।
ये कहते हैं ताबईन ने मिलाद नहीं मनाया। एक रिवायत ताबईन की भी पढ़ देता हूं। उसी अल्लामा इब्ने हजर शाफई मक्की ने उसी अन्नेमतुल कुबरा अलल आलम में नकल फरमाया है। काल हसन बसरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बुदितु लौ काना ली मिथलु जबल उहदिन ज़हबा फ़अनफ़क़्तुहु अला क़िराअति मौलिदिन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हज़रत इमाम हसन बसरी फरमाते हैं, ये इमाम हसन बसरी ये जलील कदर ताबईन में से हैं। वो फरमाते हैं वुदितु लौ काना ली मिथलु जबल उहदिन ज़हबा फ़अनफ़क़्तुहु अला क़िराअति मौलिदिन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। वो फरमाते हैं कि अब मेरी तमन्ना ये है, मेरी ख्वाहिश ये है कि मेरे पास उहद पहाड़ के मिस्ल सोना हो और मैं सारा सोना मिलादे मुस्तफ़ा पढ़ाने पे खर्च। क्या तमन्ना है ताबईन की, मेरे पास सोना हो कि मैं सारा सोना मिलादे मुस्तफ़ा पे खर्च कर दूं। ताबईन एज़ाम मिलादे मुस्तफ़ा मनाने की ख्वाहिश जाहिर फरमा रहे हैं, लेकिन बदमज़हब कह रहे हैं सहाबा ने मिलाद नहीं मनाया, ताबईन ने मिलाद नहीं मनाया। मुसलमानों मालूम हुआ सहाबा ने भी मिलाद मनाया है, ताबईन ने भी मिलाद मनाया है। हाँ मैं बताता हूँ मिलाद किसने नहीं मनाया है। हाँ, जिसने मिलाद नहीं मनाया है वो इब्लीस लईन है, क्योंकि जब मेरे आका की विलादत हुई थी तो इब्लीस लईन जो है जबले अबू कुबैस में सर पीट रहा था, रो रहा था, चिल्ला रहा था। तो सहाबा ने अर्ज किया, या तो चिल्ला रहा था तो उसके चेलों ने अर्ज कि ऐ आका आप क्यों रो रहे हैं, क्या वजह है, क्यों रो रहे हैं। तो शैतान लईन ने कहा बात ये है इसकी अब जो है नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ ले आए हैं, अब जो है हमारा ज़मान हमारा आसमानों पर जाना बंद हो गया है, इसलिए मैं रोऊं ना तो क्या करूं। तो गोया के मिलादे मुस्तफ़ा पर रोने वाला, विलादत मुस्तफ़ा पे रोने वाला इब्लीस लईन है। मालूम ये हुआ हम सहाबा के मानने वाले, हम ताबईन के मानने वाले, हम बुजुर्गों के मानने वाले, बुजुर्गों के तरीके पर अमल पैरा होकर मिलादे मुस्तफ़ा मनाते हैं। और ये शैतान के चेले इब्लीस के पैरोकार उनके तरीके पर अमल करते हुए मिलादे मुस्तफ़ा को नाजायज बताते हैं। तभी तो शायर कहता है निसार तेरी चहल पहल पे हजारों ईदे रबीउल अव्वल सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। अब आप लोग बहुत सर्द पड़ गए हैं, बहुत ज्यादा सर्द पड़ गए हैं, जरा कह दे बचल के सुभान अल्लाह। अगर सर्द पड़ गए हैं तो याद रखना मुझे आग लगाने भी आता है। आप कहेंगे मियाँ मिंबरे रसूल पर बैठकर आग लगाने की बात करते हो। मियाँ कहूंगा हाँ मैं आग लगाने की बात करता हूं। ये कौन सी आग है? ये वो आग है जिस आग के सिलसिले में मेरे इमाम ने फरमाया था ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छूटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। जिस आग को जब सुन्नियों के सीने में आला हजरत ने लगाया था तो सुन्नियों ने बतौरे तशक्कुर के कहा था डाल दी कल्ब में अज़मते मुस्तफ़ा सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। मैं उस आग की बात कर रहा हूँ जो आग जो है सुन्नियों के सीने में लग जाता है तो सुन्नी जो है उस आग को बुझने की तमन्ना नहीं करता, बल्कि आला हजरत की ज़बान में यूं कहता है ऐ दिल के सुलगना क्या, ऐ दिल के सुलगना क्या, जलना है तो जल भी और दम घुटने लगा जालिम क्या धोनी रमाई है। जब वो आग और बढ़ती है और वो आग जब है इसके दर्जे से पर पहुंच जाती है तो फिर आशिक की पुकार ये उठी है जान इश्क जान है इश्क मुस्तफ़ा रोज फजू करे खुदा जिसको हो दर्द का मजा नासे दबा उठाए की। और जब उसी आग को यानी उसी इश्क मुस्तफ़ा की आग को कोई आशिक रसूल जो है कब्र में लेकर जाता है तो गमगीन होकर नहीं जाता है, बल्कि अंधेरा लेकर नहीं जाता है, बल्कि वो आला हज़रत की ज़बान में जो कहता हुआ जाता है लहद में इसके रुखे शाका दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चिराग लेके चले, जिना बनेगी मोहिब्बा ने चार यार की कबर जो अपने सीने में ये चार बाग लेके चले। इसलिए सुभान अल्लाह कहा करे ताकि लगे कि आग लगी हुई है
और क्यों ना हो मेरे आका फरमाते हैं मन काला सुभानअल्लाहि व बिहम्दिही गुरिसत लहू नखलतुन फिल जन्नह। जो सिर्फ एक बार सुभान अल्लाह या अल्हम्दुलिल्लाह कहता है उसके लिए जन्नत में खजूर का दरख्त लगा दिया जाता है। तो क्या आप नहीं चाहते कि आपके लिए हदीस पाक में जन्नत तमाम मोमिनीन के लिए तैयार है, हर एक मोमिन के लिए कि इन्नल जन्नत क़िआन, जन्नत तो तैयार है तमाम मोमिन के लिए, लेकिन जन्नत चटियल मैदान तो अब सजेगी कैसे? तो मेरे आका ने बता दिया अगर उसमें बाग लगाना है तो मन काला सुभानअल्लाहि व बिहम्दिही गुरिसत लहू नखलतुन फिल जन्नह, कि जो सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कहता है उसके जन्नत में बाग लग जाया करते हैं, उसके जन्नत में खजूर का दरख्त लग जाया करते हैं। तो आप यहाँ बैठकर अपनी जन्नत को सजाए और सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह का विर्द करते हैं। पढ़े दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीअना हबीबना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सलातो व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो मैं कह रहा था कि मिलाद मुस्तफा मनाना ये सहाबा का तरीका है, मिलाद मुस्तफा मनाना ये ताबईन इज़ाम का तरीका है, मिलाद मुस्तफा मनाना ये बुजुर्गों का तरीका है, और मिलाद मुस्तफा मनाना, मिलाद मुस्तफा का तज़किरा करना ये हजरत आमना का तरीका। और हजरत आमना अपने बेटे की विलादत को यूं बयान करती है, वो फरमाती है कि जिस वक्त मेरे बेटे की विलादत हुई, उनके अल्फाज हैं अल मवाहिबुल लदुनिया में अल्लामा इब्ने हजर अस्क़लानी रहमतुल्लाह अलैह ने इसको भी नकल फरमाया है कि हजरत आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इरशाद फरमाती है रायतु सलासत आलामिन मज़रूबातिन अलमन बिल मशरिकी व अलमन बिल मगरिबी व अलमन अला ज़हरिल काबा। हजरत आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इरशाद फरमाती है कि मैंने मेरे अपने बेटे मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत के सब देखा कि 3 झंडे लगाए गए, कोई आने वाला आता है और आकर 3 झंडे लगाता है, एक झंडा मस्जिद में लगाता है, एक झंडा मगरिब में लगाता है और एक झंडा खाने काबा की छत पर लगाता है। जब इस पर नजर अल्लामा हसन की पड़ी तो आप पुकार उठे रूहुल अमीन गारा, काबे की छत पे झंडा ताश उरे फरेरा, सुबह सबे विलादत आई नई हुकूमत, सिक्का नया चलेगा, आलम ने रंग बदला सुबह से मिला। तो मेरे मुस्तफा की विलादत पर हजरत आमना फरमाती है 3 झंडे लगाए गए, और आपको मालूम है एक झंडा कहां लगाया? मशरिक में अलमन बिल मशरिक, दूसरा झंडा मगरिब में अलमन बिल मगरिब, तीसरा झंडा व अलमन अला ज़हरिल काबा, और तीसरा झंडा जो लगाया गया वो काबा की छत पर लगाया गया। आखिरकार एक झंडा दुनिया के एक कोने में, दूसरा झंडा दूसरा दुनिया के दूसरे कोने में लगाने में हिकमत क्या? आप देखेंगे, मुशाहदा करेंगे कि जिसकी हुकूमत जहां तक होती है उसका झंडा वहां तक लहरा सकता है। अगर आप दूसरे मुल्क में दूसरे मुल्क का झंडा नहीं लहरा सकते, आप हिंदुस्तान में रह रहे हैं तो पाकिस्तान का झंडा नहीं लहरा सकते, आप पाकिस्तान में नेपाल का झंडा नहीं लहरा सकते, आप अमेरिका में रूस का झंडा नहीं लहरा सकते। मालूम हुआ झंडा किसी का वहीं लहराया जा सकता है जहां जिसकी हुकूमत हो। तो मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत की सब रब ताला ने 3 झंडे और भेज करके ये बता दिया, ऐ लोगों सुन लो, एक झंडा मशरिक में गाड़ा गया ताकि मालूम हो जाए कि आने वाला कोई आम नहीं है, कि वो है जिसकी हुकूमत मशरिक तक होगी, और एक झंडा मगरिब में गाड़ा गया ताकि मालूम हो जाए कि आने वाला कोई आम नहीं है, बल्कि इसकी हुकूमत मशरिक से लेकर मगरिब तक होगी। लेकिन एक झंडा खाने काबा की छत पर गाड़ करके ये बता दिया, अगरचे आने वाले की हुकूमत तो मशरिक से मगरिब तक होगी, लेकिन जो है उसकी दारुस सल्तनत तो वही खाने काबा मक्कातुल मुकर्रमा में। ये गाड़ करके बता दिया गया। अब यहाँ पर आप ठहर जाए, ये झंडा लाने वाला कौन? ये झंडा गाड़ने वाला कौन?
ये कोई और नहीं बल्कि वो वही फरिश्तों के सरदार हजरत जिब्राइल अमी है। और अकीदा है कि फरिश्ते हमेशा अल्लाह के हुक्म पर ही अमल करते हैं, एक भी काम बिला मर्जी खुदा के नहीं करते। तो मानना पड़ेगा जो झंडा लगाया जिब्राइल अमी ने मुस्तफा की विलादत पर, ये अपने मर्जी से नहीं बल्कि खुदा की मर्जी से लगाया है। गोया के रब ने भेजा, मैं जिब्राइल जाओ, मेरे महबूब की विलादत हो रही है, मेरे महबूब दुनिया में तशरीफ ला रहे हैं, इसलिए जाओ मेरे महबूब के नाम का झंडा दुनिया में गाड़ दो, ताकि मालूम हो जाए कोई आम नहीं आ रहा है बल्कि रब की अता से कुल जहां का मालिक आ रहा है, कुल जहां का हाकिम आ रहा है, रब की अता से लोगों को देने वाला आ रहा है, रब की अता से लोगों को अता करने वाला आ रहा है। तभी तो सरकारे ताजुश्शरिया फरमाते हैं, ताजुश्शरिया फरमाते हैं, जहां बानी अता कर दे, जहां बानी अता कर दे, बड़ी जन्नत हिबा कर दे, नबी मुख्तार कुल है जिसको जो चाहे अता कर दे। और आला हजरत फरमाते हैं, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। तो मालूम हुआ मिलादे मुस्तफा पर झंडा लगाना ये जिब्राइल अमी की सुन्नत है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम ये सुन्नत की अदायगी भी हम सुन्नियों के नसीबे में है, और इस सुन्नत की अदायगी भी हमें सुन्नी कहते हैं, इसलिए हम अपना नाम अहले सुन्नत वल जमात रखते हैं, यानी सुन्नत वाली जमात। और हमें जो है जन्नती और नाजी फिरका है, क्योंकि मेरे आका ने फरमाया अल फिरकतुन नाजिया ये अहले सुन्नत वल जमात, जन्नती फिरका वो अहले सुन्नत वल जमात है। और उसके मिज़दार असले हाजिर में वही है जिसको मसलके आला हज़रत कहा जाता है। पहचान के लिए अल्हम्दुलिल्लाह हम उसी मसलक पर चलने वाले हैं। जो इस मसलक से हटा वो हरगिज़ भी नाजी से फिरका नाजिया से ताल्लुक नहीं रखता, और बल्कि जो भी इस फिरके से इस जमात से हटा है, जुदा हुआ है, अपना ठिकाना जहन्नम बनाने वाला है। क्योंकि रब का फजल जो है इसी मसलक के आला हज़रत पर, अहले जिसको मसलक के आला हज़रत को जो इस दौर में अहले सुन्नत की शनाख्त के लिए बोला जाता है, उसी पर रब का फजल है। और कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, अल्लाह ताला फरमाता है कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही, यानी अल्लाह तबारक व तआला का जो फजल है उस फजल पर खुशियां मनाओ और अल्लाह ताला के फजल का तज़किरा करो। तो अल्हम्दुलिल्लाह मसलक आला हज़रत के मानने वाले जो है उस फजल का तज़किरा भी करते हैं। नबी पर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के शक्ल में जो रब ने हमें इनाम अता किया है उस इनाम का भी तज़किरा करते हैं, नबी की विलादत का तज़किरा करते हैं। इसलिए सुन्नी मुसलमानों हमेशा जब तक रहना मसलक आला हज़रत पर कायम कहना, और सरकारे ताजुश्शरिया की ज़बान में यूं ही कहते रहना मसलक आला हज़रत पे कायम रहो। जिंदगी दी गई है इसी के लिए, सुलह कुल्ली नबी का नहीं सुन्नियों, सुन्नी मुस्लिम है सच्चा नबी की। मालूम हुआ कि अल्हम्दुलिल्लाह हम बिदअती नहीं है, बल्कि हम हर वो काम करते हैं जो सुन्नत के मुताबिक है। लेकिन इस दौर में कुछ बदमज़हब पैदा हुए हैं और वो बदमज़हब तरह तरह से लोगों को मुगालता देने की कोशिश करते हैं। कभी कहेंगे कि तुम मिलादे मुस्तफ़ा मनाते हो, सहाबा ने नहीं मनाई, तो कभी एतराज करेंगे कि तुम मिलादे मुस्तफ़ा मनाते हो, कुरान में कहा है मिलादे मुस्तफ़ा मनाने का तज़किरा, हदीस में कहा है मिलादे मुस्तफ़ा मनाने का तज़किरा। आप भी सोशल मीडिया पर मोबाइल के जरिए बदमज़हबों के बयानात आप तक भी पहुंचते होंगे, इसलिए कि सोशल मीडिया का दौर है, कोई भी इससे महफूज नहीं। लेकिन याद रखना, अगर ऐसे बदअकीदे आपसे भी मिल जाए
तो ऐसे लोगों को नजरअंदाज कर दिया करना, क्योंकि ये गुमराहगर होते हैं, लोगों के ईमानो अकीदे को खराब करने वाले होते हैं। लेकिन ये कह रहे हैं तो मैं आपको बता देता हूँ, कुरान में भी रब ने मिलादत मुस्तफ़ा का तज़किरा किया है, कुरान में भी मिलाद मुस्तफ़ा मनाने का सबूत है। आप कहेंगे मियाँ हमको आयत भी बता दीजिए, आखिरकार वो कौन सी आयत करीमा है जिसमें विलादत मुस्तफ़ा का तज़किरा है, जिसमें रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर मिलाद मनाने का तज़किरा है, वो आयत करीमा बता दीजिए। तो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू हुवा खैरुम मिम्मा यजमऊन। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के परवरदिगार और हम सबों के परवरदिगार रब अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि ऐ लोगों, अल्लाह के फज़ल पर खुशियां मनाओ। कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू हुवा खैरुम मिम्मा यजमऊन। महबूब आप फरमा दीजिए कि ऐ लोगों, तुम अल्लाह के फजल और उसकी रहमत पर खुशियां मनाओ। अब उन बदमज़हबों से पूछो जो कहते हैं तुम मिलाद मुस्तफ़ा मनाते हो, इस पर सबूत कहाँ है, उनसे पूछा जाए। रब कह रहा है कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू, कि तुम अल्लाह के फल और उसकी रहमत पर खुशियां मनाओ। उनसे पूछा जाए क्या नबी अल्लाह के फजल है या नहीं, नबी अल्लाह की रहमत है या नहीं। उनसे पूछो, अगर वो इनकार कर दे कि नबी अल्लाह की फजल नहीं, अल्लाह का इनाम नहीं, तो कुरान की आयत करीमा पढ़ के सुना देना, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला, कि अल्लाह तबारक व तआला का मुसलमानों पर ये एहसान हुआ कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों में उसी में से एक रसूल भेजा। गोया कि रब तआला ने अपना फज़ल मुस्तफ़ा करीम की आमद को करार दिया है। और अगर इनकार अल्लाह ताला फरमा रहा है कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू हुवा खैरुम मिम्मा यजमऊन। ऐ महबूब आप फरमा दीजिए तुम अल्लाह के फज़ल और उसकी रहमत पर खुशियां मनाओ। उन बदअकीदों से पूछा जाए ये बताओ नबी करीम जो है अल्लाह की रहमत है या नहीं। अगर इनकार करे तो ये आयत करीमा पढ़ के सुना देना, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ऐ महबूब हमने आपको सारी कायनात के लिए रहमत बना करके भेजा। मालूम ये हुआ कि नबी करीम जो है अल्लाह का फजल भी है, अल्लाह की रहमत भी है। और अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है कि ऐ लोगों, तुम अल्लाह के फजल पर और उसकी रहमत पर खुशियां मनाओ। और ये आपको मालूम है खुशी जो होती है वो सुखी नहीं होती, बल्कि जो है खर्च वाली हुआ करती है। तो रब ने आगे फरमा दिया हुआ खैरुम मिम्मा यजमऊन, और तुम जो इस खुशी में जो खर्च करोगे ये उन तमाम मालों से बेहतर है जिसे तुम जमा करते हो। अल्लाह के फज़ल और उसकी रहमत पर खुशियां मनाओ, और ये तमाम मालों से बेहतर है जिसे तुम जमा करते हो। मालूम हुआ कि मिलाद मुस्तफ़ा मनाना, खुशियां मनाना, उस पर खर्च करना ये तमाम मालों से बेहतर है। लेकिन आज कुछ बदअकीदे कह सकते हैं इसमें तो मिलाद मुस्तफ़ा खुशी मनाने का तज़किरा है, इसमें जुलूस निकालने का कहाँ तज़किरा, इसमें झंडी लगाने का तज़किरा कहाँ। जिस तरीके से तुम लोग धूमधाम से निकालते हो इस आयत करीमा में इसका तज़किरा तो है नहीं। तो ऐसे बदअकीदों से पूछा जाए कि क्या कुरान में हर आयत करीमा में हर मसले की सराहत मौजूद है। अगर वो कहे कि हाँ हर आयत करीमा में हर चीज की सराहत कुरान में मौजूद है, हम वही काम करेंगे जिसमें कुरान में सराहत के साथ जायज करार दिया है। जिस काम को कुरान ने सराहत के साथ जिसमें तज़किरा नहीं है, जिसके जायज होने का हम उसको नहीं करेंगे। उनसे पूछिए जरा ये बताओ तुम बिरयानी खाते हो, आप भी खाते हैं बिरयानी? कौन कौन बिरयानी नहीं खाते? सब लोग खाते हैं। लेकिन उस बदमज़हबों से पूछो कि जब तुम ये कहते हो कि हर एक जिस चीज की सराहत होगी वही काम हम करेंगे,
जिसकी सराहत नहीं उसको नहीं करेंगे, या वही काम हम करेंगे जिसको सहाबा ने किया, जिसको ताबईन ने किया, वही काम करेंगे, उसके अलावा नहीं करेंगे। तो अब उन बदमज़हबों से पूछो जरा ये बताओ कुरान की किस आयत करीमा में लिखा है बिरयानी खाना जायज़ है? एक भी आयत पढ़ के सुना दो। और क्या कुरान में बिरयानी खाने का सबूत है? आप उनसे पूछा जाए कि आखिरकार जरा ये बताओ, क्या तुम कहते हो जो सहाबा ने किया हम वही कहेंगे? पर अब ये बताओ, क्या सहाबा ने बिरयानी खाया है? जिस तरीके से आज तुम बिरयानी खाते हो उसमें तरह तरह के मसाले मिलाए जाते हैं, इस तरह की बिरयानी सहाबा के दौर में थी नहीं थी, बल्कि आज से अगर 20-30 साल 40 साल पहले चले जाए तो भी इस तरीके की बिरयानी नहीं मिला करती है। आप हमारे बूढ़ों से पूछ लीजिएगा। लेकिन आप जरा ये बताइए, उनसे पूछा जाए फिर आखिरकार तुम ये बिरयानी खाते क्यों हो, आखिरकार इसका सबूत क्या है? तो अब तुम फतवा दोगे बिरयानी खाना नाजायज है। वो कहेगा नहीं 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 नहीं, अगर पढ़ा लिखा होगा जवाब देगा मियाँ कुरान में बिरयानी खाने का सबूत है। वो आप पूछेंगे जरा ये बताओ वो कौन सी आयत करीमा है जिस आयत करीमा से बिरयानी खाने का सबूत है? आपको जवाब देंगे कुरान में है। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है यसअलूनका माज़ा उहिल्ला लहुम कुल उहिल्ला लकुमुत तय्यिबात। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है ऐ महबूब, लोग आपसे पूछते हैं कि कौन सी चीज उनके लिए हलाल है, कौन सी चीज उसके लिए जायज है, तो कुल उहिल्ला लकुमुत तय्यिबात। तो ऐ महबूब आप फरमा दीजिए तुम्हारे लिए पाक चीजें जायज, पाक चीजें हलाल है। तो वो कहेंगे देखिए यहाँ इस आयत करीमा में रब तआला ने फरमाया कि कुल उहिल्ला लकुमुत तय्यिबात, के मुसलमानों के लिए पाक चीजें हलाल है, इसलिए पाक चीजें हलाल है। यहाँ जो है मुतलक कहा गया कि जितनी भी पाक चीजें हैं सब जो है हलाल है। तो गोया के जितनी भी पाक चीजें हैं, गोश्त पाक है इसलिए हलाल है, सब्जी पाक है इसलिए हलाल है, रोटी पाक है इसलिए हलाल है, बिरयानी भी पाक है इसलिए हलाल है। क्योंकि उसूल में ये बात वो बयान हो चुकी है अल मुतलको यजरी अला इतलाक़िही, कि मुतलक अपने इतलाक पर जारी हुआ करता है। जब वो आपको कहे कि कुरान में मुतलक है, तस्रीह नहीं है कि हर तस्रीह नहीं है फला चीज खाओ इसलिए कि वो पाक है, बल्कि कुरान ने उसूल बता दिया कि पाक चीजें हलाल है। तो अब जितनी चीजें पाक है सब हलाल है। तो मियाँ यही तो हम सुन्नी कहते हैं कि रब ताला ने कुरान में फरमाया कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू हुवा खैरुम मिम्मा यजमाऊन। ऐ महबूब आप फरमा दीजिए कि तुम अल्लाह के फज़ल और उसकी रहमत पर खुशियां मनाओ। रब ने फलयफ़रहू मुतलक फरमाया, यानी खुशी मनाओ। खुशी किस तरीके से मनाना है इसकी सराहत नहीं की, तो मालूम ये हुआ कि मुतलकन खुशी मनाने का तज़किरा है। तो अब खुशी मना जिस तरीके से तुम कहते हो जितनी पाक चीजें हैं सब हलाल है, इसलिए कि उसूल है अल मुतलको यजरी अला इतलाक़िही। तो हम भी यही कहते हैं कि अल्लाह ने फरमाया कि तुम खुशियां मनाओ और खुशी मनाने का तरीका नहीं बताया। तो जितने भी खुशी मनाने के जायज तरीके हैं सब जायज होंगे, सब मनाना सवाब होगा। इसलिए हम जुलूस मोहम्मदी में निकालना ये भी जायज काम है, इसलिए कि शरीयत में इसकी कोई ममानियत नहीं है। झंडा लगाना ये भी खुशी मनाने का तरीका है और ये जायज है क्योंकि शरीयत में इसकी ममानियत नहीं है। घरों को सजाना ये भी खुशी मनाने का तरीका है और ये भी जायज है, इसलिए कि शरीयत में इसकी ममानियत नहीं है। अगर ये बदमज़हब अगर नाजायज साबित कर दे, एक भी रवायत पेश कर दे, तो हम आपको कह देते हैं ये तो मर जाएंगे, सड़ जाएंगे। लेकिन एक भी रवायत ऐसी नहीं पेश कर सकते जिसमें लिखा हुआ हो जुलूस मोहम्मदी मनाना नाजायज है, जिसमें लिखा हुआ हो घरों को सजाना नाजायज है। एक भी आयत नहीं पेश कर सकते। और हमारे लिए तो उसूल ही काफी है। उसूल ये है असलुल अश्याई इबाहतुन, कि चीजों में असल जो है जायज होना है। अगर जब तक के ममानियत ना आ जाए, जब तक के किसी चीज की ममानियत ना आ जाए तो वो चीज जायज है। तो जब इन चीजों की ममानियत है ही नहीं और खुशी मनाने का हुक्म कुरान में है, तो खुशी मनाने के जितने भी तरीके होंगे सब जायज है। और हम इसीलिए सुन्नी तज़किरा करते हैं, मिलादे मुस्तफ़ा मनाते हैं। और अगर तुम नाजायज कहते हो तो एक रिवायत भी पेश कर दो, लेकिन मर जाएंगे नहीं पेश कर सकते। तभी तो हम कहते हैं इधर आओ प्यारे, हुनर आजमाए तो तीर आजमा, हम जिगर आजमाए न खंजर उठेगा न तलवार तुमसे ये बाजू मेरे आजमाए।
जिंदाबाद। मालूम हुआ मिलाद मुस्तफ़ा मनाना जायज। एक साहब का बयान कुछ दिन कबल में भी इसको बयान करते वक्त भी होता जा रहा है। आप अहबाब पर भी नींद का गलबा तारी दिख रहा है, इसलिए बस चलते चलते आखिरी बात आप तक पहुंचा देता हूं, क्योंकि इसके जरिए बहुत सारे लोग मुगालता खा जाते हैं। कि एक बदमज़हब को मैंने देखा कि सोशल मीडिया पर एक आलिम दीन की तकरीर को लगाकर ये मुगालता देने की कोशिश कर रहे थे। वो आलिम दीन ये कह रहे थे कि ऐ लोग, जब बदमज़हब तुझसे पूछे कि मिलाद मुस्तफ़ा मनाने का क्या सबूत है, किस दलील से तुम मिलाद मुस्तफ़ा मनाते हो, तो तुम उन वहाबियों को कोई दलील मत देना, बल्कि उनसे ये कह देना हम बिला दलील के मिलाद मुस्तफ़ा को जायज़ मानते हैं। इस बात को लगा करके वो कह रहा था और वो तबसरा कर रहा था कि देखो सुन्नियों के पास मिलाद मुस्तफ़ा मनाने का कोई दलील नहीं है। वो कह रहा है उसका मौलाना बिला दलील के हम जो है मिलाद मुस्तफ़ा मनाते हैं, और इसी बात की तालीम अपने अवाम को दे रहा है, इसलिए इसके पास अब कोई दलील नहीं। लेकिन आपने सुना अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास दलाइल हैं, और ये तो चंद ही दलाइल अगर बयान करना चाहूँ तो पूरी रात हो सकती है, लेकिन मिलाद मुस्तफ़ा पर जो दलाइल ख़त्म नहीं हो सकता, क्योंकि पूरी किताबें जो हैं मिलाद मुस्तफ़ा के सबूत में हमारे अकाबिर ने लिख दी है, और कुरान और हदीस जो है मुस्तफ़ा के तज़किरे से भरी हुई है। तो वो आलिम वो शख्स जो है मुगालता देने की कोशिश कर रहा था कि देखो सुन्नियों के पास कोई दलील नहीं है, इसलिए वो कह रहा है कि कहो कि हम बिला दलील के मिलाद मुस्तफ़ा मनाते हैं। तो मैं ऐसे लोगों को एक आईना दिखा देता हूँ और कहता हूँ कि ऐ लोगों, ऐसा जो है जब मुआनिद और हर धर्म लोगों से जब पाला पड़ता है, जब लोग बात न मानने वाले हो सामने ऐसे हो, तो ऐसी बात कह करके टाल दी जाती है जो सामने वाला खामोश हो जाए। क्योंकि आज से कुछ जमाना कबल जो है अल्लामा इमाम राजी रहमतुल्लाह अलैह का ज़माना है। इमाम राजी रहमतुल्लाह अलैह का जब वफ़ात का वक्त करीब आया तो इमाम राजी रहमतुल्लाह अलैह के पास शैतान लईन आया, और शैतान लईन आने के बाद बहुत बड़े आलिम दीन थे अल्लामा इमाम राजी। आने के बाद कहा, ऐ इमाम, आप पूरी ज़िंदगी मुनाज़रा करते रहे, मुबाहसा करते रहे, पूरी ज़िंदगी अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत पर दलील देते रहे, तुम ये साबित करते रहे कि अल्लाह एक है। अब तुम्हारे मौत का वक्त करीब है, जरा मेरे सामने भी दलील दो, अल्लाह एक है किस दलील से साबित है। इमाम राजी ने एक दलील दिया, लेकिन शैतान भी तो फरिश्तों का उस्ताद रह चुका था, शैतान ने उस दलील को काट दिया। इमाम राजी ने दूसरी दलील दी, शैतान ने उसको भी काट दिया। तीसरी दलील दी, उसको भी काट दिया। चौथी दलील दी, उसको भी काट दिया। इमाम राजी अल्लाह ताला के एक होने पर दलील देते जा रहे हैं और शैतान भी उसको काटता जा रहा है, यहाँ तक के इमाम राजी ने 360 दलीलें दी और शैतान लईन ने सारी दलीलों को रद्द कर दिया, सारी दलीलों को काट कर दिया। और इतना ही नहीं, कुछ दूर फासले पर आपके पीरो मुर्शिद अल्लामा नजमुद्दीन कुबरा वजू फरमा रहे थे। इधर इमाम राजी बहुत परेशान कि मैं पूरी जिंदगी मुबाहसा मुनाज़रा करता रहा, अल्लाह की वहदानियत को साबित करता रहा, अल्लाह एक है इसका ऐलान करता रहा। आज 360 दलीलें दी, लेकिन सबों को रद्द कर दिया गया। आप परेशान हो गए, आप बेचैन हो गए। आपके शेख अल्लामा नजमुद्दीन कुबरा दूर दराज वजू फरमा रहे थे, वहीं से देख करके फरमाया, ऐ राजी कह क्यों नहीं देता कि मैं खुदा को बिला दलील एक मानता हूं। इतना कहना था कि इमाम राजी उस्ताद की बात को मानते हुए ये फरमा दिया, ये कह दिया, ऐ शैतान लईन तुम मेरे सामने से दूर हो जा, मैं खुदा को बिला दलील एक मानता हूँ। तो पता क्या चला, क्या इससे कोई ये साबित करेगा कि मुसलमानों के पास या इमाम राजी के पास कोई दलील नहीं था, बल्कि दलील था, लेकिन सामने वाला जो था हदरम था, उसके पास जितनी दलीलें दी जाए वो दलील को मानने वाला नहीं था। इसलिए ऐसे को खामोश कराने के लिए कह दिया जाता है कि हम बिला
दलील के इस बात को मानते हैं ताकि सामने वाला खामोश हो जाए, और ऐसा तरीका राइज है इसलिए इसको लेकर के मुगालता देने की कोशिश न की जाए। अल्हम्दुलिल्लाह हम अहले सुन्नत के पास जो है कुरान मिलाद मुस्तफ़ा मनाने पर कुरान और हदीस से दलाइल भी है, लेकिन याद रखना मुसलमानों, मिलाद मुस्तफ़ा मनाना, लेकिन मिलाद मुस्तफ़ा मनाने पर जुलूस निकालना, लेकिन उसमें ऐसी हरकतें न करना जिससे मुसलमानों की बदनामी हो, जिससे सुन्नियों की बदनामी हो। क्योंकि आज देखा जाता है लोग जुलूस निकालते हैं और जुलूस निकालने का तरीका ये हुआ करता है, मोटरसाइकिल के सिलेंसर को निकाल दिया और उसके बाद पूरे इलाके में लोगों को इस तरीके से फटाफट की आवाज़ और मोटरसाइकिल की आवाज़ से लोगों को परेशान करते हैं। तो कोई अपने रुमाल को हाथ में लेकर के लहराता है, डांस करता है। तो मुसलमानों ऐसी हरकतें कभी भी न करना। इसी सब वजूहात से अहले सुन्नत की बदनामी हुआ करती है, करते तुम हो और बदनाम उलमा होते हैं, बदनाम पूरी जमात हुआ करती है। इसलिए ऐसे मिलाद मुस्तफ़ा मनाना और जायज़ तरीके से मनाना, जो कुरान और हदीस के साथ, कुरान और हदीस की रोशनी में यानी मिलाद मुस्तफ़ा मनाना, अपने हाथ में बाअदब झंडी लिए रहना, मुस्तफ़ा करीम की नात पढ़ते जाना और यूँ कहते जाना, सुबह यूँ कहते जाना, मुस्तफ़ा जानी रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़्म हिदायत पे लाखों सलाम, यूँ पढ़ते जाना, काबे के बद्र दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद, यूँ पढ़ते जाना, ऐ शहंशाए मदीना अस्सलातो वस्सलाम, ज़ीनत अर्शे मुअल्ला अस्सलातो वस्सलाम, अल मुख्तसर है कि तुम मिलाद मुस्तफ़ा तो मनाना, जुलूस निकालना, लेकिन शरीयत के खिलाफ कोई काम न करना, ताकि अहले सुन्नत की बदनामी न हो और तुम्हारी वजह से लोग देख करके जो मिलाद मुस्तफ़ा को नाजायज कह रहे हैं उसको और मौका न मिले और लोगों को बरगलाने का मौका न मिले। इसलिए मुसलमानों और मुस्तफ़ा की शरीयत पर हमेशा अमल करना, ताकि अगर तुम मुस्तफ़ा की शरीयत पर अगर अमल पैदा हो जाओगे तो याद रखना सारी कायनात जो है तुम्हारी गुलाम होगी। इसलिए कि जब तक के हम मुस्तफ़ा के गुलाम बने रहे सारी कायनात हमारी गुलाम थी। हर कोई हमारे सामने झुकता था, मुसलमानों के नाम से कांपता था, हर कोई मुसलमानों की बात को माना करता था। लेकिन क्या आपने देखा नहीं, हजरत उमर फारूक आजम का दौर था, हजरत उमर फारूक आजम जो मुस्तफ़ा की बात माना करते थे, अल्लाह उसके रसूल के फरमान पर अमल पैरा थे। तो हजरत उमर जब दरिया नील को खत लिखा है तो दरिया नील भी आपके हुक्म को मान करके रास्ता छोड़ दी है। और आपको इतना भी बताता चलूं, बस आखिरी बात, कि एक मर्तबा मदीनतुल मुनव्वरा में हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तशरीफ फरमा है और तशरीफ फरमा है कि उतने में मदीनतुल मुनव्वरा में जलजला आ गया है। हजरत उमर के हाथ में कोड़ा था, हजरत उमर ने उस कोड़े को जमीन पर मारते हुए कहा, ऐ जमीन हिलती क्यों है, क्या उमर तुझ पे अदल नहीं करता? उलमा फरमाते हैं हजरत उमर का इतना कहना था कि जलजला खत्म हो गया और आज तक